नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तमाम दर्शकों से अपील कि कोरोना के संक्रमण से खुद को बचाकर रखें। मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अपने नियमित व्यवहार में शामिल करें। नियमित अंतरालों पर हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धोते रहें। खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में बाढ़ व सहज कार्यों की समीक्षा। सभी पदाधिकारी रहे उपस्थित, दिए कई निर्देश। मधुबनी जिले में 27 जून से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान। 6,88,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का है लक्ष्य। कोविड प्रोटोकॉल के साथ परिवार नियोजन की सेवाओं को किया जाएगा नियमित। 27 जून से 10 जुलाई तक व 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलाया जाएगा जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। रहिका के मिथिला उद्योग भवन परिसर में पुलिस ने की तलाशी। दर्जनों बंद कमरे से बरामद किए गए भारी मात्रा में शराब। राजनगर थाना क्षेत्र के पेड़ा चौक पर एक ट्रक ने मारी बाइक में जोरदार टक्कर। मौके पर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बासोपट्टी किसान भवन पर उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक। बीओ ने कालाबाजारी करने वाले को दी सख्त चेतावनी। एक बार फिर बाढ़ की तबाही से आशंकित जयनगर अनुमंडल के विभिन्न इलाकों के लोग में दहशत। मधुबनी शहर स्थित मां दुर्गा मंदिर कंजर बस्ती सप्ताह पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष महेश कुमार। भाजपा के द्वारा किया जाएगा सम्मान समारोह का आयोजन। जेपी आंदोलन के सेनानियों को भाजपा जिला कार्यालय पर किया जाएगा सम्मानित। और कोरोना में फैले संक्रमण पर निगरानी रखने के लिए जयनगर के दुल्लीपट्टी पंचायत में समाज सेवी वीरेंद्र यादव के आवास पर किया गया सर्वेक्षण। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में बाढ़ व सहज कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को कई संबंधित निर्देश भी दिए। वहीं समीक्षा के बाद बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत के सोहरौल गांव में उन्होंने बांध व तटबंधों की मरम्मती का निरीक्षण भी किया। जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा बेनीपट्टी के अंचल कार्यालय में बाढ़ एवं सहज कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी व अन्य सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान संभावित बाढ़ 2021 के संबंध में सभी संबंधित पदाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। उसके बाद बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत के सहरौल गांव में महाराजी बांध का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल संख्या 1 झंझारपुर व अन्य विभागीय अभियंता सहित सभी प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी के द्वारा धौंस नदी के पास कटाव स्थल को लेकर संबंधित पदाधिकारी को सुरक्षात्मक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पोलियो जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आगामी 27 जुलाई से मधुबनी जिले में अंतर्राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत मधुबनी जिले के 6,88,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें एएनएम व आशा कार्यकर्ता मुख्य रूप से शामिल होंगे। बच्चों में विकलांगता होने के प्रमुख लक्षणों में से एक पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए मधुबनी जिले में अंतर्राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 27 जून से होगी। पोलियो एक गंभीर बीमारी है जो किसी व्यक्ति के शरीर को लकवाग्रस्त कर देता है। क्योंकि छोटे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए उसे इस बीमारी से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होता है। इसे होने से पहले ही खत्म कर देने के लिए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को
पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने जिले के सभी परिजनों से अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाकर अभियान को सफल बनाने में जिला स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह सहयोग करने की अपील की। WHO SMO डॉक्टर आदर्श वर्गीज ने बताया, पल्स पोलियो अभियान के तहत 27 जून से 5 दिनों तक चलने वाले चक्र में मधुबनी जिले के 8,16,987 घरों को लक्षित किया गया है तथा 6,88,184 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना लक्ष्य है। अभियान के लिए 14,488 नए बच्चों को भी चिन्हित किया गया है। अभियान की सफलता के लिए जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा डोर टू डोर 1,954, ट्रांजिट टीम में 362, मोबाइल टीम में 116, सुपरवाइजर 708, लक्षित घर 8,16,987, लक्षित बच्चे 6,88,184 का गठन किया गया है। प्रत्येक दल में एक आशा और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाएंगी और उनके माता पिता का नाम, गृह संख्या सभी फॉर्म में भरकर अपने केंद्र में जमा करवाएंगी। डीआईओ डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने बताया कि पोलियो एक खतरनाक लकवाग्रस्त वायरस जनित रोग है। बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण उसे विशेष पोलियो का खतरा ज्यादा है। यह बीमारी विशेष रूप से रीढ़ के हिस्सों व मस्तिष्क को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वहीं यूनिसेफ एमएमसी प्रमोद कुमार झा ने बताया कि पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कर्मियों के द्वारा दवा पिलाने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी तरह से मास्क, ग्लोव्स का उपयोग करने के लिए सख्त निर्देशित किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जिले में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लेते हुए कहा है कि अब जिले में वैश्विक महामारी के दर में गिरावट आ गई है। परिवार नियोजन सेवाओं को अब नियमित किया जा सकता है और इसके साथ ही प्रोटोकॉल के साथ परिवार नियोजन सेवाओं को नियमित किया जाएगा। आगामी 27 जून से 10 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा चलाया जाएगा। आइए आपको खबर बताते हैं पूरी विस्तार से। मधुबनी जिले में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट को देखते हुए परिवार नियोजन सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद अहमद ने सिविल सर्जन को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जारी पत्र में कहा गया है कि नियमित सेवा सामान्य होने तक योग्य दंपत्ति को महिला बंध्याकरण, पुरुष नसबंदी व IUCD की सुविधा प्रदान किया जाना स्थगित रखे जाने को निर्देश निर्गत किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 27 जून 2021 से 10 जुलाई 2021 तक दंपत्ति संपर्क पखवाड़ा हुए। 11 जुलाई से 24 जुलाई 2021 तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा आयोजित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। यह निर्णय लिया गया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रकार की सेवा जैसे महिला बंध्याकरण, पुरुष नसबंदी व IUCD सहित सभी परिवार नियोजन सेवा को पहले की भांति नियमानुसार नियमित रूप से संचालित किया जाए। स्वास्थ्य केंद्रों पर परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रकार की सेवाओं को पूर्व की भांति नियमित रूप से संचालित किया जाए, जिसमें PPP मोड अंतर्गत संस्थान से भी नियमानुसार कार्य लिया जा सकता है। इस कार्यक्रम को 2 चरणों में मनाया जाना है। पहला चरण जनसंख्या जागरूकता पखवाड़ा सह दंपत्ति संपर्क पखवाड़ा 27 जून से 10 जुलाई तक, जो परिवार नियोजन के महत्व के बारे में लोगों की जागरूकता और जागरूकता पर केंद्रित होगा। और दूसरा चरण जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 11 से 24 जुलाई तक होगा, जो सेवा प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शराब तस्करी मामले में मधुबनी जिला के रेहका प्रखंड से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां रेहका प्रखंड स्थित मिथिला उद्योग भवन परिसर में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान परिसर के दर्जनों कमरे से भारी मात्रा में कार्टून में रखे गए शराब बरामद किए। गौरतलब है कि रेहका पुलिस की शराब तस्करी मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। रेहका प्रखंड स्थित मिथिला उद्योग भवन परिसर में गुरुवार को पुलिस ने गुप्त सूचना पर अवैध शराब का जखीरा जब्त किया है।
पुलिस ने मजिस्ट्रेट के प्रतिनियुक्त पर इस सरकारी उद्योग भवन के आधा दर्जन बंद कमरों को सुबह से खंगालती रही, जिसमें दर्जनों कार्टून में शराब की बोतलें भरी हुई मिली। दर्जनों कमरों के आवंटित लोगों से पुलिस अवैध तस्कर के बारे में जानकारी जुटाती रही। थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि शराब कारोबारी के अन्य संदिग्ध जगहों की तलाशी की जा रही है। मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात बीडीओ सत्येंद्र कुमार के समक्ष पुलिस शराब की मात्रा की तहकीकात में जुटी हुई थी। प्रखंड मुख्यालय से सटे हुए मिथिला उद्योग भवन के 2 दर्जन से अधिक कमरे लघु उद्योग व कुटीर रोजगार के लिए निर्माण हुआ था। मिथिला उद्योग भवन में शराब के भंडार मिलने से स्थानीय लोग अचरज में है कि सरकारी भवन, जहां बेरोजगारी दूर करने के लिए सांसद स्वर्गीय भोगेंद्र झा ने अपने ऐच्छिक कोष से लाखों रुपए खर्च कर निर्माण कराया था। छापेमारी कर रही पुलिस ने बताया कि कई कमरे में पशुओं के शेड हैं एवं कमरे में चारा का सामान रखा था। रेखा थाना क्षेत्र में शराब की अब तक का सबसे बड़ी मात्रा पुलिस ने बरामद करने में सफलता प्राप्त किया है। इस छापेमारी से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारी बच नहीं सकते हैं। पुलिस इस अभियान में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि शराब तस्कर की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। चाबी डालने वाला में जाली लगा हुआ जो माल रहता था हमेशा कुछ न कुछ छुपता जाली वो बात है। तो यहाँ भी है कि अगर जैसे लगा हुआ है नहीं इसमें नहीं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम,
नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधुबनी मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर राजनगर थाना क्षेत्र के पेरा चौक के पास एक तेज गति से आ रही एक ट्रक ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर दे मारी। इससे बाइक सवार घायल हो गया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे आनन फानन में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मधुबनी जिले के राजनगर थाना अंतर्गत पेरा चौक के पास तेज रफ्तार की कहर देखने को मिली। एक तेज गति की ट्रक बाइक से जोरदार टक्कर हुई और इसमें बाइक सवार ट्रक के नीचे चला गया। बाइक सवार की स्थिति नाजुक बनी हुई है। स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा बाइक सवार को आनन फानन में ले जाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस कितनी जल्दी ट्रक चालक को पकड़कर सफल साबित होती है, इसको लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बासुपट्टी स्थित किसान भवन के परिसर में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीएओ ने खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर कई निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र भर में खाद की कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
बासोपट्टी के किसान भवन पर गुरुवार को उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी रतीश चंद्र झा, उप प्रमुख राज किशोर राय, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ठाकुर, जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर झा, विधायक प्रतिनिधि संजय महतो, सांसद प्रतिनिधि विनय कुमार सिंह सहित अन्य लोगों ने बैठक में भाग लिया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में कई जगहों पर खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जितेंद्र कुमार ठाकुर, नवल किशोर झा, संजय महतो, राजीव सिंह सहित अन्य लोगों ने कहा कि किसानों को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विभागीय अधिकारी को ठोस कदम उठानी पड़ेगी। कई खाद विक्रेता मनमानी तरीके से खाद के लिए किसानों से अधिक पैसा ले रहे हैं। ऐसे विक्रेताओं को चिन्हित कर कार्रवाई होनी चाहिए। खाद विक्रेता के साथ आवश्यक बैठक करना अनिवार्य है। खाद के निर्धारित मूल्य पर निर्णय करने की आवश्यकता है। आगामी 28 जून को बैठक करने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं कई सदस्यों ने बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों पर निंदा व्यक्त की। बीएओ ने कहा कि खाद बेचने में लापरवाही करने वाले खाद विक्रेता पर कार्रवाई होगी। बिना लाइसेंस के खाद बेचने वाले के विरुद्ध चरणबद्ध तरीके से जांच किया जाएगा। वहीं दोषी पाए जाने वाले पर कार्रवाई होगी। कई सदस्य ने कहा कि निगरानी समिति के सभी सदस्यों को कृषि कार्यालय से कई मुद्दे से अवगत कराते हुए क्षेत्र में छापेमारी की जाए। मौके पर डॉक्टर सुधीर कुमार, राहुल कुमार, संजय कुमार, राजीव सिंह, राम प्रसाद मंडल सहित अन्य लोग शामिल हुए। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर अनुमंडल के कई इलाकों में इस वर्ष भी लोगों को बाढ़ की चिंता सता रही है। एक तो पहले से ही बीते 2 वर्षों से लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बाढ़ के कारण लोगों से अभी में दहशत है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में आई प्रलयकारी बाढ़ के कारण दर्जनों गांव पानी के साथ बह गए थे। उसका जखीरा भी अब तक खत्म नहीं हुआ है कि एक बार फिर लोग बाढ़ के डर से दहशत में जी रहे हैं। सीमावर्ती जयनगर के लोगों को इस वर्ष भी बाढ़ की आशंका सता रही है। पिछले जयनगर के कमला नदी में बीते वर्ष जुलाई 19 में आई प्रलयकारी बाढ़ के कारण प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुआ था। प्रभावित परिवारों के सदस्यों को सरकारी स्तर पर मुआवजा खानापूर्ति की गई, जबकि बाढ़ से प्रभावित सड़क और तटबंध मरम्मति के नाम पर लाखों रुपए सरकारी खर्च किए गए। लेकिन ध्वस्त तटबंध मरम्मति के बाद भी लोगों को इस वर्ष बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अकौन्हा गांव निवासी मोती यादव की माने तो बलुआ टोल इनरवा के समीप नेपाल सरकार के द्वारा कमला नदी के पश्चिमी व पूर्वी तटबंध पर बंदीपुर से बांध बनाकर नेपाली सीमा के करीब जयनगर तक लाया गया है। लेकिन भारतीय सीमा में करीब आधा किलोमीटर तक तटबंध खुला रहने के कारण बाढ़ से पश्चिमी क्षेत्र के कई गांव प्रभावित हो सकते हैं। मोती यादव ने कहा कि जल संसाधन विभाग के द्वारा कई बार खुले स्थल पर तटबंध बनाने को लेकर मापी किया गया है, लेकिन नतीजा वर्षों बाद भी कुछ निकल कर नहीं सामने आया। गौरतलब है कि बीते साल प्रलयकारी बाढ़ ने कमला पुल से उत्तर के गांव बेतौनहा, अकौन्हा स्थित पश्चिमी व पूर्वी तटबंध को कई जगह ध्वस्त कर दिया था, जिससे भारी जान माल की क्षति हुई थी। 2 साल बीत जाने के बाद भी विभाग गंभीर नहीं हुआ और तटबंध जोड़ने का काम नहीं किया गया है, जबकि बाढ़ से क्षतिग्रस्त तटबंध पर मरम्मति के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी रास्ता चलने लायक नहीं बन सका है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं।
उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में बाढ़ व सहज कार्यों की समीक्षा। सभी पदाधिकारी रहे उपस्थित, दिए कई निर्देश। मधुबनी जिले में 27 जून से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान। 6,88,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का है लक्ष्य। कोविड प्रोटोकॉल के साथ परिवार नियोजन की सेवाओं को किया जाएगा नियमित। 27 जून से 10 जुलाई तक व 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलाया जाएगा जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। रेखा के मिथिला उद्योग भवन परिसर में पुलिस ने की तलाशी, दर्जनों बंद कमरे से बरामद किए गए भारी मात्रा में शराब। राजनगर थाना क्षेत्र के पेड़ा चौक पर एक ट्रक ने मारी बाइक में जोरदार टक्कर, मौके पर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बासोपट्टी किसान भवन पर उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक, बीओ ने कालाबाजारी करने वाले को दी सख्त चेतावनी। एक बार फिर बाढ़ की तबाही से आशंकित जयनगर अनुमंडल के विभिन्न इलाकों के लोग में दहशत। मधुबनी शहर स्थित मां दुर्गा मंदिर कंजर बस्ती सप्ताह पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष महेश कुमार। भाजपा के द्वारा किया जाएगा सम्मान समारोह का आयोजन। जेपी आंदोलन के सेनानियों को भाजपा जिला कार्यालय पर किया जाएगा सम्मानित। और कोरोना में फैले संक्रमण पर निगरानी रखने के लिए जयनगर के दुल्लीपट्टी पंचायत में समाज सेवी वीरेंद्र यादव के आवास पर किया गया सर्वेक्षण। रेखा प्रखंड के सप्ता स्थित कंजर बस्ती के मां दुर्गा मंदिर की स्थिति के बाद विश्व हिंदू परिषद मधुबनी के जिलाध्यक्ष महेश कुमार वहां पहुंचे, जहां उन्होंने उस मंदिर की हुई स्थिति व दशा को देखी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। विश्व हिंदू परिषद मधुबनी के जिलाध्यक्ष महेश कुमार, जिला मंत्री पंकज मेहता, जिला कोषाध्यक्ष आलोक यादव, रेखा प्रखंड उपाध्यक्ष सोनू जी भगवा, फोर्स के सुंदरम मिश्रा के साथ मां दुर्गा और कंजर बस्ती पहुंचे। विधान पार्षद सुमन महासेठ ने जिलाध्यक्ष महेश कुमार के
मंदिर को क्षति पहुंचाने की सूचना दी गई। सभी लोगों के साथ वहां पहुंचने पर बात में बिल्कुल सच्चाई नजर आई। तत्काल सूचना से अवगत पार्षद को कराई गई। पार्षद ने मंदिर के छत को सही करने के लिए तुरंत व्यवस्था कराई। वहां के हिंदू कंजर भाइयों के द्वारा सुबह का भरपूर स्वागत किया गया। पानी, चाय, बिस्किट की व्यवस्था करते हुए हिचकिचाते हुए लेने का आग्रह किया। पूरा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यक्रम से गौरवान्वित होकर उन लोगों के साथ मिलकर दी गई चाय बिस्कुट का सेवन किया। जिला अध्यक्ष महेश कुमार ने सभी को आह्वान किया कि इस कार्यक्रम की मुख्य धारा में यही है कि टीकाकरण को जल्दी से शामिल किया जाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी 25 जून यानी कि शुक्रवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि जेपी आंदोलन के सेनानियों को भाजपा जिला कार्यालय पर दिन के 1 बजे सम्मानित किया जाएगा। जेपी आंदोलन के सेनानियों को भाजपा जिला कार्यालय पर दिन के 1 बजे सेनानियों का सम्मान भाजपा के द्वारा किया जाएगा। शुक्रवार को इस कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष संजय पांडे करेंगे। इस संबंध में जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में तैयारी को लेकर एक बैठक की गई, जो बैठक पदाधिकारियों के बीच हुई। सम्मान कार्यक्रम के बाद इसी संदर्भ में वर्चुअल बैठक भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिला, मंडल, मंच, मोर्चा के सभी पदाधिकारी व जिला कार्य समिति के सदस्य जुड़ेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जनसंख्या आधारित सेरो सर्वे का एंटीबॉडी की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए चलाया जा रहा चौथा सर्वेक्षण जून-जुलाई 2021 किया गया। यह सर्वेक्षण जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के समाज सेवी वीरेंद्र यादव के आवास पर यह सर्वेक्षण पूरा किया गया। एंटीबॉडी की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए जनसंख्या आधारित सेरो सर्वे का चौथा सर्वेक्षण जून-जुलाई 2021 का आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई के आगमकुआं के द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार की सीमा को समझने के लिए क्षेत्र में फैले संक्रमण पर निगरानी रखने के लिए गुरुवार को जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत में समाज सेवी वीरेंद्र यादव के आवास पर सर्वेक्षण किया गया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में सामान्य आबादी में फैले कोरोना वायरस की सीमा के बारे में जानकारी जुटाना है। कोरोना वायरस संक्रमण के संपर्क में आने के बाद व्यक्ति में एंटीबॉडीज विकसित हो जाती है। विभिन्न आयु समूहों और लिंगों में कोरोना वायरस के प्रसार की सीमा को समझने में मदद करेगा। इससे संक्रमण के प्रसार की रोकथाम और नियंत्रण में मदद मिलेगी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।